देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 44 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। खाता धारकों के लिए 1 जुलाई से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। नए नियमों के तहत ग्राहकों को एटीएम से पैसे निकालने और चेक के जरिए लेन देन करने पर नए सर्विस चार्ज का भुगतान करना होगा। आइए जानते हैं क्या है एसबीआई के नए नियम। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आप सभी के साथ मैं हूं कोमल। नए नियम के तहत फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा खत्म होने के बाद चाहे आप बैंक के ब्रांच जाकर पैसे निकालें या एटीएम से कैश निकालें, आपको हर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए प्लस जीएसटी लगाया जाएगा। यानी 1 जुलाई 2021 से आप फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म होने के बाद अगर एटीएम या ब्रांच से कैश निकालते हैं तो आपको प्रति ट्रांजैक्शन 15 रुपए प्लस जीएसटी का शुल्क चुकाना होगा। एसबीआई का नया नियम बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट पर लागू होगा। बता दें, बीएसबीडी खाता गरीब वर्गों के लिए है ताकि उन्हें सेविंग करने के लिए जागरूक किया जा सके। ये अकाउंट केवाईसी के जरिए खुलवाया जा सकता है। बीएसबीडी खाते को जीरो बैलेंस बचत अकाउंट कहा जाता है। इस खाते में न्यूनतम और अधिकतम बैलेंस की कोई सीमा नहीं होती। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट में अकाउंट होल्डर को एटीएम कम डेबिट कार्ड मिलता है। भारतीय स्टेट बैंक ने बीएसबीडी खाता धारकों के लिए एटीएम से पैसे निकालने को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब ग्राहक एटीएम से 4 बार पैसा निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा बार निकासी करने पर सर्विस चार्ज देना होगा। हर ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज के तौर पर 15 रुपए और जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। बैंक एक वित्तीय वर्ष में चेकबुक लीव की सीमा को भी निर्धारित करने जा रहा है। 1 जुलाई के बाद बैंक की ओर से 10 पन्नों का चेक लीव बिना किसी चार्ज के मिलेगा। इसके बाद 10 लीव के लिए 40 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। वहीं 40 पन्नों वाले चेक लीव के लिए 75 रुपए प्लस जीएसटी का शुल्क देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों को इसमें छूट मिली है। अब एक वित्त वर्ष में ये ग्राहक बिना किसी सर्विस चार्ज के केवल 10 पेज वाली चेकबुक का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद 10 पेज वाली चेकबुक के लिए इन ग्राहकों को 40 प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। वहीं 25 पेज वाली चेकबुक के लिए 75 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। इसके अलावा अगर कोई ग्राहक इमरजेंसी में 10 पेज वाली चेकबुक मांगता है तो उसे 50 रुपए प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को इन नए नियमों में छूट दी गई है। एसबीआई ने अपनी डोर स्टेप सर्विस शुरू की है, जिसके जरिए ग्राहकों को चेक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, नई चेकबुक और कई अन्य सेवाओं के लिए पिकअप सेवाएं घर बैठे मिलती हैं। इस डोर स्टेप सर्विस के तहत एसबीआई के खाता धारकों को कैश पिकअप, चेक पिकअप, स्लिप पिकअप, फॉर्म 15H पिकअप, ड्राफ्ट की डिलीवरी, एफडी सलाह की डिलीवरी, सर्टिफिकेट पिकअप और केवाईसी अपडेशन की सुविधा मिलती है। वहीं आपको बता दें कि कई बैंकों के आईएफएससी कोड बदल रहे हैं। अगस्त 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 पब्लिक बैंकों के विलय का निर्णय किया था। अब इन बैंकों के आईएफएससी कोड और एमआईसीआर कोड बदलने जा रहे हैं। कैनरा बैंक ने अपने ग्राहकों को जानकारी देते हुए कहा कि 1 जुलाई 2021 से सिंडिकेट बैंक का आईएफएससी कोड बदलने जा रहा है। सिंडिकेट बैंक के सभी कस्टमर को अपने ब्रांच से अपडेट आईएफएससी कोड के विषय में जानकारी लेने के लिए कहा गया है। कैनरा बैंक की तरफ से कहा गया कि सिंडिकेट बैंक के विलय के बाद सभी ब्रांच के आईएफएससी कोड में बदलाव किया गया है। बैंक ने ग्राहकों से कहा कि नए आईएफएससी कोड को अपडेट कर लें, नहीं तो 1 जुलाई से एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।